सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज की पहली बड़ी खबर, मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। देश पे चौथी वंदे भारत ट्रेन है जिसे पीएम मोदी हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। बता दें कि पीएम यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जबकि चंबा में 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री आईआईटी के ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ हिजाब बैन पर अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोर्ट ने 10 दिन तक मामले की सुनवाई की थी और जिस पर आज फैसला आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। गुजरात गौरव यात्रा को आज रफ्तार देंगे शाह। 3 जगहों पर दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी की तीसरी, चौथी और 5वीं गुजरात गौरव यात्रा को आज सुबह 11 बजे अमित शाह धंधुका के झांझर का मंदिर और दोपहर 1 बजे नवसारी के नाड़ू माता मंदिर से हरी झंडी दिखाएंगे। गुजरात गौरव यात्रा 9 दिनों तक चलेगी और 20 अक्टूबर को समाप्त होगी। यात्रा के जरिए बीजेपी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करेगी। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में सियासी पारा अब उफान पर है। अब आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की अगली चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में आज से जेडीयू खोलेगी बीजेपी की पोल और पटना के गांधी मैदान से शुरू होगा पोल खोल अभियान। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जेडीयू नेता धरने पर बैठेंगे। दरअसल जेडीयू बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान करने जा रही है। बीजेपी के हर एजेंडे को लेकर जेडीयू पूरे बिहार में पोल खोल अभियान चलाएगी और अभियान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं, जम्मू से है। जम्मू में नए मतदाता जोड़ने वाला विवादित फैसला वापस लिया। फैसला आने के बाद जोरदार विरोध हो गया था और बाहरी वोटर्स पर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेताओं ने जमकर विरोध किया था। उसके बाद 24 घंटे में फैसला वापस भी लिया गया। जम्मू में अधिकारियों ने 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग जम्मू में 1 साल से अधिक समय से रह रहे हैं उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और जिससे कि वोटिंग लिस्ट में वो शामिल हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए 15 अक्टूबर से नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं और छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर मतदान होगा और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। अगर देखा जाए तो नए गठबंधन के लिए दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी ने जहां दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं तो महागठबंधन की तरफ से दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों सीटों में मोकामा की सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडा गांव में भारी बवाल हुआ है। यूपी पुलिस की दबिश से मचा है हंगामा। इनामी बदमाश जफर को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस और दबिश के दौरान गांव वाले यूपी पुलिस से भिड़ गए। जबरदस्त झड़प के दौरान पुलिस और गांव वालों के बीच फायरिंग होने लगी और फायरिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को गोली लगी। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई है। वहीं फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 2 लापता हैं। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत के बाद हंगामा काफी बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला, जिसके लिए 17 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को नतीजे साफ हो जाएंगे। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में गुप्त मतदान होगा और ये पता नहीं लगाया जा सकता कि किसने किसे वोट दिया है या किस राज्य से किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। मिस्त्री ने इस दौरान वोटिंग की पूरी प्रक्रिया और तौर तरीकों की जानकारी देते हुए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की झलक भी दिखाई। अब आगे 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया और बैग की तलाशी के दौरान बैग में आईईडी मिला है। आईईडी रामबन के गूल के संगलदान इलाके में पाया गया। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है और आईईडी निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया मौके पर। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। सीएम योगी गोरखपुर बस्ती मंडल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम बड़हलगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और इसके बीच आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में बुलाई गई है। इस पर नजर रहेगी। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।